हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना है कि इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। Economics analyzes problems which are concentrated upon scarce means and unlimited wants and helps in achieving maximum satisfaction, maximum profit and also helps in attaining maximization of social welfare. इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है कि हमारे पास किस किस चीज़ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी रिसोर्सेज हैं जो स्कैर्स हैं। अगर वो स्कैर्स है, स्कैर्स का मतलब क्या होता है कि कम है, हमें उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करना है, हमें उसे वेस्ट नहीं होने देना है। उसका हमें हमारे पास जो ह्यूमन वांट्स होते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अनंत हैं। सो हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, भले वो स्कैर्स है लेकिन फिर भी हम उसको अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करके, उसका अल्टरनेटिव यूजेस करके, उसको मैक्सिमम यूज़ करके हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करें, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करें, ताकि ये सोशल वेलफेयर भी हो सके लोगों का और ये सबको मिल सके। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है रिसोर्सेज और फिर गरीब लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। ये तो इकोनॉमिक्स ये चीज़ देखता है कि हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि सोशल वेलफेयर हो सके, सबको मिल सके, हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो हमें रिसोर्सेज को जो स्केर्स हैं यानी कि जो कम हैं, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हमें मिल ही नहीं है, हमें जितने रिसोर्सेज हमें उतने ही में काम चलाना है। तो उसको हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम चीज़ों को अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और सेटिस्फैक्शन अटेन कर सकें। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। हमें चॉइस करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो पेट्रोल को हम कार्स में यूज़ करें, व्हीकल्स में यूज़ करें, या फिर हम उसे मशीन्स में यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। It studies human behavior between resources and wants. Economics aims to ensure that the resources are used in the best possible manner. ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि मतलब हमें चाहिए क्या, हमें इस वक्त की ज़रूरत हमारी क्या है। अगर हमें हमें ये पता है कि हमें अभी पेट्रोल का यूज़ हमें कार्स में ज़्यादा करना है, हमें एज अ पेट्रोल उसे ज़्यादा यूज़ करना है, मशीन्स में कम यूज़ करना है, तो हम ऑब्वियसली कार्स में ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है कि हमारी ज़रूरतें अभी फ़िलहाल में क्या चल रही हैं। Economics aims to ensure that the resources are used in the best possible manner. Economics ये इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसे बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना अच्छे से हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसका वेस्ट ना करें, हम उसे यूं ही जाने ना दें। आगे बढ़ते हैं। Economics in English language has been derived from two Greek words, oikos, household, and mnemon, management. That is, economics helps in analyzing and satisfying the problems of household. Household मतलब एक तरह से हम ही लोग हो गए, हम ही लोग के वांट्स होते हैं अनलिमिटेड, हम ही लोग के रिसोर्सेज हैं। हम लोग को देखना होता है कि हम क्या किस तरीके से इस्तेमाल करें, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। ये चीज़ इकोनॉमी को ध्यान में रखनी होती है कि हाउस होल्ड्स की ज़रूरतें क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। इन 18th सेंचुरी एडम स्मिथ, नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एडम स्मिथ। ये आ सकता है एग्जाम्स में भी, अगर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी देनी होगी पेपर्स में। सो हमें ये पॉइंट्स को भी मेंशन करना उसमें ज़रूरी हो जाएगा। और ये जैसे अगर कोई हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So moving on to our next topic, that is economic problem. Economic problem और central problems of economy भी होता है, उन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड, सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी वांट। जैसे कि मैंने भी बताया था कि हमारे पास चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, हम सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि हमारी इच्छाएँ अनंत हैं, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल and applies to all individuals, organizations and countries. There would have been no problem if resources were not. अगर रिसोर्सेज स्केर्स होती ही नहीं, अगर रिसोर्सेज की हमें कमी होती ही नहीं, तो हम सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, हमें जो हमारी इच्छा है हम सब करते। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हम सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में हो,
या फिर किसी भी जगह, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्रीज में, हर इंडिविजुअल्स पे ये अप्लाई होती है। किसी के पास पैसे कम है तो वो नहीं खरीद सकता रिसोर्सेज, किसी के पास कुछ है, सबके पास अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, यानी कि पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी इच्छाएं अनंत है। ह्यूमन वांट्स कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, इसलिए हम कभी भी अपने वांट्स को फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमें जब हमारा एक वांट पूरा होगा, हमारा दूसरा वांट अराइज हो जाता है। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन priorities, that is one want can be more important than another, so humans allocate their resources in an order of preference to satisfy some of their wants. Humans need to make choices to satisfy their wants. ह्यूमंस की प्रायोरिटीज़ होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ होती है कि अभी हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हमें पता है कि हमें अभी कुछ चीज़ खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है, और वहीं ऑप्शन बी जो है हमारे लिए अभी कम ज़रूरी है। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है तो ऑप्शन ए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑप्शन बी, तो ऑब्वियसली वी विल फर्स्टली सेटिस्फाई आवर ऑप्शन ए। पहले हम ऑप्शन ए का जो वांट्स हम पहले वो सेटिस्फाई करेंगे और बी को छोड़ देंगे, तो हमें चॉइस बनाना पड़ा है यहाँ पे कि हमें सबसे पहले ए ऑप्शन चाहिए, हमें सबसे पहले ए ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज पहले ए ऑप्शन के लिए ही यूज़ करेंगे। सो जो हमारी स्केर्स रिसोर्सेज है, पहले हम उसको अपने ऑप्शन ए का जो वांट है उसको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करेंगे, ना कि ऑप्शन बी के लिए। यानी कि हम लोग ने एक अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना डिसीजन लिया कि हमें सबसे पहले ऑप्शन ए का वांट सेटिस्फाई करना है और फिर हम ऑप्शन बी का वांट सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं। सो हमें पहले अपने चॉइस बनाने पड़ेंगे कि हम चाहते क्या हैं, ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। Moving on to our next point, that is alternate uses. Resources are not only scarce, they are also put to various uses. For example, petrol is used in vehicles as well as running machines and generators, so the economy has to make choice between the alternative uses of the given resource. जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोल कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी खुद से कि हम पेट्रोल को पहले व्हीकल्स में यूज़ करेंगे या फिर पहले जनरेटर्स में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल अनलिमिटेड नहीं है। सो हमें ये पता है कि हमें रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस, हमें उनके अल्टरनेट यूजेस करने हैं, तो इस वजह से वो और ज़्यादा हमारे लिए स्कैरसिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हमें और ज़्यादा चॉइसेस बनाने पड़ते हैं कि हम यूज़ किस में करना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़े जिसमें 3 पॉइंट थे, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी 3 पॉइंट्स हैं। इसमें थ्री पॉइंट्स हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। इसमें हमें ये देखना होता है कि हम कौन से गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कैपिटल गुड्स में आते हैं मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, और कंज्यूमर गुड्स में आते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा। तो हमें क्या चीज़ की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, फ़िलहाल में जिसकी चीज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी हम उसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और उतने ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस। अगर हमें कैपिटल गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो कैपिटल गुड्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी और कंज्यूमर गुड्स की कम होगी। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में ये है कि हम लेबर ज़्यादा हायर करेंगे, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को अपनाएंगे, यानी कि हम मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर हाँ, जैसे इंडिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लेबर ज़्यादा यूज़ करें और इससे हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए में हम देखें, वहाँ पे कम लेबर होते हैं, तो वहाँ पे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मशीन्स और इक्विपमेंट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। हम लोग सिर्फ इसमें टेक्निक्स की बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच और पुअर। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर्स ही कंज्यूम करेंगे। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि हम ज़्यादा रिच के लिए प्रोड्यूस करें या ज़्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
दिस प्रॉब्लम इज़ कंसर्न ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि किसी के पास पेइंग कैपेसिटी होगी तो वो चीज़ें अफोर्ड कर लेगा, किसी के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो मे भी चीज़ें ना अफोर्ड कर सके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। सो मूविंग ऑन to the guiding principles of what to produce. Allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction. सो इसके प्रिंसिपल के हिसाब से हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अटेन हो सके। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो that maximum output is produced at minimum cost using least possible scarce resources। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है कम कॉस्ट में कम रिसोर्सेज को यूज़ करके। एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर होम टू प्रोड्यूस के हिसाब से हमें ये देखना है कि जिसका भी अर्जेंसी है, अगर पुअर को अर्जेंट है कोई भी रिसोर्सेज को पाना तो उसे पहले फुलफिल किया जाए। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।